अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हज़रात सबसे पहले एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। व अन अबी हुरैरा क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी रजुलुन शाबुन व अना अख़ाफ़ु अला नफ्सिल अनता वला अजिदु मा अतज़व्वजु बिही अन्निसाअ कअन्नहु यस्तअज़िनुहु फ़िल इख्तिसाई क़ाला फ़सकता अन्नी सुम्मा क़ुल्तु मिस्ला ज़ालिका इला आखिरिल हदीस। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बोलिए क्या नाम है? देखिए, अहदीस करीमा का तर्जमा करने से कबल आपको एक बात बता दूं ताकि हदीस का मफ़हूम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। निकाह करना, निकाह की 3 किस्में हैं। निकाह की कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। नंबर 1, निकाह करना सुन्नत है। निकाह करना सुन्नत है। सुन्नत बिमाना जायज़, जायज़ बिमाना सुन्नत, यानी क्योंकि सरकार का फरमान है कि निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है। निकाह करना किसकी सुन्नत है? सरकार की। आज इसी ताल्लुक़ से थोड़ा सा इसका तशरीह है जो मैं पहले वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। तो पहली सूरत क्या है? पहली किस्म क्या? निकाह करना सुन्नत। निकाह करना वाजिब है। निकाह करना वाजिब बिमाना फ़र्ज़ है ना। निकाह करना फ़र्ज़ है। निकाह करना फ़र्ज़। निकाह करना हराम है। निकाह करना तो कितनी किस्में हुई? 3। नंबर 1 निकाह करना सुन्नत, नंबर 2 निकाह करना फ़र्ज़, नंबर 3 निकाह करना हराम। अब आप सोच रहे होंगे कि हराम कैसे हो गया निकाह करना? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निकाह करना सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि सरकार का फरमान है कि जब लड़का हो या लड़की बालिग हो जाए तो शादी करने में जल्दी करो, क्योंकि निकाह ईमान को मजबूत करता है और निगाहों को नीचे झुका देता है। निकाह शादी होने से पहले इंसान की निगाह कभी इधर कभी इधर, लेकिन निकाह होने के बाद उसकी निगाह नीचे क्या है? झुक जाती है। तो आके करीम ने फरमाया निकाह करना सुन्नत। निकाह करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ कब है? जबकि हमको दिख रहा हो कि अगर हमने निकाह वक्त मुकर्ररा पर नहीं किया तो हम नाऊज़ बिल्लाह 1 करोड़ मरतबा नाऊज़ बिल्लाह हम ज़िना कर बैठेंगे। क्या कर बैठेंगे? ज़िना कर बैठेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में निकाह करना फ़र्ज़ है। ऐसी सूरत हाल में निकाह करना क्या है? बात समझ में आई आपकी? कि अगर हमको अंदेशा हो, ख़तरा हो कि अगर हमने निकाह नहीं किया तो हमारी औलाद ज़िना कर सकती है, तो ऐसी सूरत में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है वो अपनी औलाद का निकाह कराएं। अगर निकाह नहीं कराया तो जो ज़िना नाउज़ बिल्लाह उन्होंने किया है, जो सज़ा उनको मिलेगी उससे बढ़ चढ़ कर उनके माँ बाप को मिलेगी कि उन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल नहीं किया। निकाह करना हराम है। निकाह करना हराम कब है? निकाह करना हराम तब है जबकि हमें मालूम हो कि हम अपनी बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मर्द है, नामर्द है, वो है ना, औरत के लायक ना हो, औरत के हुकूक अदा ना कर सकता हो, तो ऐसी सूरत हाल में निकाह करना हराम, क्योंकि उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना हुआ है। एक तरीके का उसकी लड़की की ज़िंदगी को क्या है? बर्बाद करना। तो पता चला निकाह करना सुन्नत, निकाह करना फ़र्ज़, निकाह करना हराम है। ये याद रहेंगी, तीनों चीज़ें याद रहेंगी आपके। अब हदीस करीमा सुनिए। सरकार के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू हुरैरा। क्या नाम है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते, मैंने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी रजुलुन शाबुन, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नौजवान आदमी हूँ। क्या कहा? मैं नौजवान। अबू हुरैरा कह रहे हैं, वो अबू हुरैरा जो सूफियों के सरदार हैं, है ना, जो सूफियों के सरदार, सिर्फ सिलसिला सूफिया जो बुजुर्ग सूफी कहते हैं, जो दुनिया को तर्क कर दे, ख्वाहिशात को तर्क करके अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए लगा दे, वो सूफ़ी कहलाता है। और उन सूफियों के जो सरदार हैं वो हज़रत अबू हुरैरा हैं।
और आपका जो चबूतरा था ना, सरकार का घर था, उसके आगे एक चबूतरा बना हुआ था। ये 72 सहाबा इकराम थे जो हर वक्त सरकार के चबूतरे पे बैठे थे, और उनकी मंशा ये होती थी कि आका करीम अपनी ज़बान से कोई बयान फरमाए और हम उसको अपने कानों से सुने और लोगों को बयान कर दें, जो आज हम तक ये अहादीस करीमा आ रही हैं। ये हज़रत अबू हुरैरा की देन है कि उन्होंने सरकार की ज़बानी सुना और अहादीस को हम तक पहुँचा दिया है। तो हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, देखिए नौजवान सहाबी अर्ज़ करते हैं, मुस्तफ़ा मैं नौजवान हूँ, मैं नौजवान आदमी हूँ, व इन्नी अखाफु अला नफ्सिल अनता, और मैं अपने जान पर जिना का खौफ करता हूँ। अपनी जान पर किसका खौफ करता हूँ? जिना का। जबकि सहाबी से जिना का सुदूर होना बहुत दूर की बात है, क्योंकि सहाबी तो वो होता है जिसका दर्जा गौसे आज़म से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सहाबी रसूल वो कहलाते हैं जिसने नबी को देखा हो। और आके करीम फरमाते हैं, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसकी इक़्तिदा कर लोगे तुम हिदायत पा जाओगे। सरकार ने सहाबा को सितारों के मानिंद करार दिया है। तो सहाबा इकराम का ये तकवा था, ये परहेजगारी थी कि वो अगले खौफ से भी क्या करते थे? डरते थे, अगले मामले से भी डरते थे। जिना नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदेशे से भी सहाबा इकराम डरते थे कि कहीं ऐसा हो ना जाए। बात नहीं आ रही समझ में आपको? कि सहाबा ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अंदेशे से, मशकूकात से, वो चीज़ें जो शक भी पैदा करते उससे भी सहाबा इकराम क्या करते थे? डरते थे। आज हमारा आलम यह है कि अगर हमको मालूम भी हो जाए कि इसमें सूद मिला हुआ है, ये नाजायज़ है, फिर भी हम कर लेते हैं। लेकिन सहाबा इकराम मशकूकात, वो चीज़ें जिसमें शक भी होता था, उससे क्या करते थे? बचते थे। अब आक़ा करीम के प्यारे सहाबी अर्ज़ करते हैं, मुस्तफ़ा मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो मैं ज़िना कर बैठूँ, वला अजीदु मा अतज़व्वजु बिहिन निसा, और मैं ताकत नहीं रखता, इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि जिससे मैं किसी औरत से शादी कर लूँ। यानी इतना पैसा मेरे पास। देखिए क्या गुर्बत का आलम था, लेकिन ईमान देखिए। अब ईमान देखिए, है ना। सरकार अगला जुमला देखिए, कहते हैं मुस्तफ़ा वला अजीदु, और मैं इतनी ताकत नहीं रख सकता हूँ कि मैं किसी औरत से निकाह करूँ। कअन्नहु यस्तअज़िनुहु फिल इख्तिसा, गोया के अबू हुरैरा का सवाल ये बता रहा है कि वो आक़ा करीम से खिस्सी होने की इजाज़त चाह रहे थे। काय की इजाज़त चाह रहे थे? खिस्सी समझते यानी नाम, खिस्सी हो जाएगा तो आदमी नामर्द हो जाएगा, औरत के लायक नहीं रहेगा, तो उसके अंदर जो ख्वाहिशात होंगी वो ख्वाहिशात क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस चीज़ की इजाज़त चाह रहे थे। अब देखिए सरकार ये दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बयान करते हैं, क़ाल आज करते हैं फसकत अन्नी, जब मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछी तो सरकार खामोश रहे। सरकार क्या रहे? सरकार क्या रहे? खामोश रहे। सुम्मा क़ुल्तु मिस्ला ज़ालिका, फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही कहा कि मुस्तफ़ा मैं नौजवान आदमी हूँ और मैं अपने नफ्स पर ज़िना का खौफ करता हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जिसकी वजह से मैं शादी कर लूँ। तो आक़ा करीम प्यारे साहब के आक़ा करीम के प्यारे साहबी बयान करते हैं, फसकत अन्नी, फिर भी सरकार क्या रहे? खामोश रहे। फिर भी सरकार खामोश रहे। सुम्मा क़ुल्तु मिस्ला ज़ालिका, हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, फिर मैंने तीसरी मरतबा सरकार से पूछा, फसकत अन्नी, तो तीसरी मरतबा भी सरकार, बोलिए सरकार। सुम्मा क़ुल्तु मिस्ला ज़ालिका, फिर अबू हुरैरा बयान करते हैं, फिर मैंने चौथी मरतबा ये सवाल सरकार से रखा, फिर चौथी मरतबा भी सरकार क्या रहे? खामोश। ताज्जुब नहीं आता कि 4 मरतबा हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, लेकिन सरकार की खामोशी इस बात की तरफ बता रही थी, इशारा कर रही थी कि अबू हुरैरा तुम्हारा ये सवाल जो है एक आना बड़ा अजीब सवाल है, और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि खिस्सी करना शरीयत में जायज़ नहीं है, मर्द का ये मुसला कहलाता है, यानी अपने किसी उज़्व को काटना मर्द के लिए ये हराम है। तो आक़ा करीम की खामोशी बताती है अबू हुरैरा ये तुम्हारा फेल करना जायज़ नहीं है, ये काम करना तुम्हारा जायज़ नहीं है। आज करते हैं मुस्तफ़ा जब जायज़ नहीं तो मुझे तो ख़तरा है, क्या करूं? तो आक़ा करीम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, इंसान अभी दुनिया में आया नहीं है, आने से पहले उसके आमाल लौहे महफूज में लिख दिए जाते हैं। कौन कैसा करेगा, कौन अच्छा करेगा या बुरा करेगा, लौहे महफूज में लिख दिया गया है। लेकिन याद रखना, अगर तुम खिस्सी भी हो जाओगे और तुम्हारी किस्मत में शर लिखा हुआ है तो तुम ज़रूर भी ज़रूर उस शर को पालोगे। तो इससे बेहतर यह है कि अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है इसलिए कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, और अगर गलत काम करोगे तो अल्लाह राजी।
तो पता ये चला अबू हुरैरा तुम खिस्सी भी मत होना और अपने नफ्स पे कंट्रोल भी कर लेना। और याद रखना जो नौजवान अपने नफ्स पे कंट्रोल करता है, 18 साल की उम्र ऐसी होती है, उलमाए इकराम फरमाते हैं अगर उस नफ्स पर इंसान ने अपने नफ्स अम्मारा पर कंट्रोल कर लिया है तो पूरी जिंदगी वो कंट्रोल ही कर लेता है। ज़्यादातर हमारा नौजवान भाई वो 18 साल की उम्र में आकर क्या करता है, बिगड़ता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखिए और बिलखुसूस आज हमारे नौजवान की ज़िंदगी को जो बर्बाद किया है वो मल्टीमीडिया मोबाइल ने किया है ना। हमको क्या मालूम यार आपके बच्चे रात में लिहाफ के अंदर सोकर क्या कर रहे हैं, क्या करतूत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी बनती है हमारे माँ बाप की कि वो खुद भी सुधरें, अपनी औलाद को भी सुधारें, खुद भी नमाजी बने, अपनी औलाद को भी नमाजी बनाएं, खुद भी गलत काम से रुकें, अपनी औलाद को भी गलत काम से रोकें। यहाँ तक कि एक अल्लाह वाले ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई किसी की माँ बहन बेटी के साथ जिना करता है तो उसकी मां बहन बेटी के ऊपर जिना होना वाजिब है। यह अल्लाह वाले ने कह दिया है। यानी अगर तुम कुआं खोदोगे, उनका कहना यह है कि कुआं खोदने वाले के सामने क्या होता है, कुआं होता है। तो हमारी निगाह अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है कि हम अपनी निगाह का इस्तेमाल गलत करें, बल्कि अगर हमारी निगाह, हमारी आंख खुले तो किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर नहीं पड़े, अगर हमारी निगाह पड़े तो कुरान करीम की तिलावत पे पड़े, हदीस मुस्तफ़ा की तिलावत पे पड़े। याद रखना अगर इस अंदाज में हम अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ पूरा करेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह हमारे चेहरों पर नूर अता फरमा देगा, हमारे दिलों में सुरूर अता फरमा देगा, मरने के बाद कब्र में नूर ही नूर अता फरमा देगा। और जब मरने वाले के पास फरिश्ता आएगा, पूछेगा मां कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, ए नौजवान तू इस नबी के बारे में क्या कहता था। अगर वो आशिक रसूल होगा तो कह देगा हम दुनिया में थे, जिंदा थे तो हम दुनिया में नबी पे पढ़ते थे, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे। लेकिन ये तमाम जिंदगी तभी हमारी गुजरेगी जबकि हम अपने नफ्स अम्मारा पर क्या करें, कंट्रोल करें। इंसान गुनाह करता है, आका करीम फरमाते हैं उसका गुनाह क्या है, बढ़ जाता है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं मौला तबारक व तआला हम सभी हजरात को अपने नफ्स अम्मारा पर कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए और जो फरमान हमारे नबी ने फरमा दिए हैं उन तमाम फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारक मुस्तकीम। मौला तबारक व तआला तेरे बंदों ने नमाज इशा का फरीज़ अदा किया, उसके बाद मिशकात शरीफ के दर्स में या अल्लाह ये लोग बैठे हैं जाड़े की सर्द रात में। मौला इन्होंने सर्दी का एहसास ना करते हुए तेरे महबूब के प्यारे प्यारे मीठे मीठे फरमान को सुनने के लिए बैठे हैं। मौला तेरी रहमत का वास्ता इन अहदीस मुस्तफ़ा के सदक़े में मौला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी नेक जायज़ मकासदों में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह मस्जिद जामा के जितने भी मुसल्लियान ये नमाज़ पढ़ने आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं, मौला इनकी, इनके अहले खाना की, इनकी औलाद की, इनकी ज़रूरत की उम्र में बरकत रहमतों का नुज़ूल अता फरमा, सबको उम्र खिज़र अता फरमा। या अल्लाह इनको ज़मीनी व आसमानी बलाओं से महफूज मामून अता फरमा, हासिदीन के हसद दुश्मनों के शरों से महफूज मामून अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुस्तक़बिल को कामयाब और कामरान अता फरमा। अपने हबीब वाले हबीब के सदक़े में मौला हम सब के इल्म और उम्र में बरकत रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। हमारी जमी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।